बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कल्याणी रफाल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक मुआहदा साइन किया है। ये मुआहदा तकरीबन 34.7 मिलियन डॉलर्स का है, जिसके तहत ये कल्याणी रफाल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स फराहम करेगी। ये जो KRAS है, कल्याणी रफाल एडवांस सिस्टम्स, इसने 28 अगस्त को ये एक प्रेस स्टेटमेंट में बात दुनिया को बताई है। और इस प्रेस स्टेटमेंट के अंदर कहना यह था कि ये स्पाइक SR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स अगले 12 महीनों के अंदर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हवाले कर दिए जाएंगे। डेफिनेटली ये इंडिया की आर्मी इस्तेमाल करेगी। ये जो स्पाइक SR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, ये स्पाइक फैमिली ऑफ गाइडेड मिसाइल्स के अंदर सबसे छोटे और सबसे कम रेंज वाले गाइडेड मिसाइल्स हैं। इनकी मिनिमम रेंज 50 मीटर से लेके मैक्सिमम रेंज तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक होती है। एक बंदा आसानी से इस मिसाइल सिस्टम को उठा के लेके जा सकता है। 2014 के अंदर इंडियन आर्मी ने इजराइल के बने हुए इन स्पाइक मिसाइलों और अमेरिका के बने हुए जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के दरमियान में से कोई एक मिसाइल चूज करना था। इंडियन आर्मी ने स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को चूज करने का फैसला किया। तकरीबन 8,300 मिसाइल्स और 321 लॉन्चर्स को ऑर्डर प्लेस किया गया। इसके साथ साथ 15 ट्रेनिंग सिमुलेटर्स और पेरिफेरल इक्विपमेंट भी शामिल था, यानी कि बाकी कोई इक्विपमेंट था। टोटल डील जो थी उस वक्त $1 बिलियन की बनी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस डील को 2017 के अंदर कैंसिल कर दिया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इजराइल इन मिसाइलों की टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफ़र करे। ये मिसाइल इंडिया के अंदर ही बन रहे थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का इसरार ये था कि इन मिसाइलों की टेक्नोलॉजी या इनको बनाने की टेक्नोलॉजी इंडियन फर्म को ट्रांसफ़र की जाए। इजराइल इस बात को नहीं मान रहा था, जिस वजह से ये डील जो है वो कैंसिल कर दी गई। लेकिन बाद में कुछ खबरें ऐसी आई कि ये डील जो थी ये ऑन बोर्ड दोबारा आ गई और अब ये एक और डील जो है वो साइन की गई है, जिसके मुताबिक ये तो नहीं बताया गया कि कितने मिसाइल जो है वो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को फराहम किए जाएंगे, लेकिन इस टोटल कॉन्ट्रैक्ट की जो मालियत है वो 34.7 मिलियन डॉलर्स है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पाइक फैमिली का सबसे छोटा और सबसे कम रेंज वाला मिसाइल इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को डिलीवर किया जाएगा। अच्छा, अब ये जो KRAS कंपनी है, ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स, जो कि खुद से भारत फोर्ज लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, और इसराइल के रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स के दरमियान। इस KRAS सिस्टम्स के अंदर कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स का जो स्टेक है वो 51% है, यानी कि इंडियन कंपनी इसको लीड करती है, मेजॉरिटी शेयर्स उसके हैं। और रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स के जो शेयर्स हैं वो 49% हैं। जुलाई 2018 के अंदर इस KRAS कंपनी ने, जो कि ये जॉइंट वेंचर है एक इजरायली कंपनी का और एक इंडियन कंपनी का, तकरीबन 700 मिलियन इंडियन रुपीस के साथ इन स्पाइक SR ATGM मिसाइलों की फैक्ट्री हैदराबाद के अंदर लगाई थी। इंडिया का पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के साथ जो बॉर्डर है वो भी पिछले कुछ सालों के अंदर हॉट हो चुका हुआ है, और लद्दाख रीजन के अंदर हाई एल्टीट्यूड के ऊपर चाइना ने अपने टाइप 15 टैंक्स पहुंचाने शुरू कर दिए थे। ये टाइप 15 टैंक्स जो हैं ये बेसिकली लाइट टैंक्स हैं, जिनको नॉरिनको कंपनी तैयार करती है। इनके अगर मैस की बात कर ली जाए तो एक नॉर्मल और मेन बैटल टैंक से इनका जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इन टाइप 15 वाले टैंक्स का जो टोटल वज़न है वो तकरीबन 33 टन है, और अगर उसके ऊपर आर्मर पैकेज अच्छे तरीके से लगाया जाए तो ये टोटल वज़न 36 टन बन जाता है। लेकिन इतने हाई एल्टीट्यूड के ऊपर इस टैंक को पहुंचाना भी एक काफ़ी बड़ी बात है, और इन टैंकों का मुकाबला करने के लिए इंडिया ने ये स्पाइक SR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का ऑर्डर प्लेस किया है। डेफिनेटली ये सिर्फ चाइनीज़ टैंक्स के लिए नहीं है, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ भी ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो हैं वो लगाए जाएंगे। लेकिन बताने का मकसद बेसिकली ये था कि लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड प्लेस के ऊपर भी चाइना ने अपने ये लाइट टैंक्स जो हैं वो पहुंचा दिए हुए हैं, जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। तो दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।